बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना एमपीएफ का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो देखेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग है क्योंकि टॉपिक ज़रा इजी और इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम इसको कवर अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहते हैं व्हाट इज़ द कमर्शियल बैंकिंग, डिस्क्राइब इट्स मेजर, प्राइमरी, बेसिक एंड माइनर, सेकेंडरी, ऑर्डिनरी फंक्शंस इन द डिटेल। तो कमर्शियल बैंक्स हम देखेंगे यहाँ पे। इससे पहले हमने बैंकिंग का इंट्रोडक्शन देखा और उसके फंक्शंस देखे थे। आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारे प्राइवेट बैंक्स होते हैं जो कि प्राइवेट फंक्शंस को डील करने के लिए कायम किए जाते हैं। जैसे आपके यहाँ मार्केट्स में बेशुमार किस्म के कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसमें HBL, अस्करी, MCB एंड एक्सेट्रा ये बैंक्स आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद देयर इंट्रोडक्शन। वो ये कहता है कि बैंक का जो वर्ड है वो बैंकों से निकला, ठीक है, जिससे लोगों ने फिर इसको कंसिडर किया कि ये बेंच से निकला है, क्योंकि कुछ लोग पहले ज़माने में बेंच लगाते थे और वहाँ पर बैठ के क्या किया करते थे कि लोगों की जो सेविंग्स होती थी उसको अमानत के तौर पे अपने पास रखते थे, फिर उसके बाद उनको एक टाइम आता रिटर्न कर दिया करते थे। तो ये बेसिकली क्या था, ये बैंक का कंसेप्ट जो है वो यहाँ से दिया गया। ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट है। आप इसको पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और ये जब भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन के अंदर इस इंट्रोडक्शन को लाजमी लिखें। जब भी कोई भी बैंक का क्वेश्चन आ जाए किसी भी बैंक के ऊपर या बैंक से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है, कमर्शियल बैंक्स अब आगे कह रहे हैं जी, वो ये कहते हैं इट इज़ द राइटली सेड दैट like many other things a banker is easier to recognize than to define. The activities of the banks are even increasing. The definition stated today will be out of tomorrow. There is no complete definition which cover all the functions of the commercial bank. अब कमर्शियल बैंक्स में ये सारी की सारी इसका इंट्रोडक्शन है जो मैंने इसके अंदर डाल दी है। वो ये कहता है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। अब डेफिनेशंस है जी, डेफिनेशंस वही हैं जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखी थी। कैनली है, गिलबर्ट की डेफिनेशन है। अ बैंकर इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन। बैंक एक ऐसा इदारा है जो कि डिपॉजिट लेता है और आगे लोगों को लोन दे रहा होता है। ये बेसिकली क्या है जी, कैनली की डेफिनेशन है। आगे हम चलते हैं, फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हैं। एक आपके पास प्राइमरी फंक्शन है और दूसरा आपके पास सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हमारा जो बैंक होता है, कमर्शियल प्राइवेट बैंक होता है, इसका काम ये होता है कि लोगों से वो डिपॉजिट लेता जाए। जो डिपॉजिट्स होते हैं पब्लिक के पास सेविंग की शक्ल में, उनको रिसीव करता है और उनको आगे फिर वो क्या कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर क्या आ रहा है जी, कहते हैं करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहा है। बैंक जो है वो करंट अकाउंट भी खोलता है और इसके अलावा जो जिस भी अकाउंट की डिमांड होती है उस डिमांड को ओपन करके देता है। करंट अकाउंट के अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि बैंक इसमें ज़कात वगैरह जो है वो डिटेक्ट नहीं करता, और जो इसका ऑनर होता है अकाउंट का, वो जब भी चाहे इस अकाउंट में से पैसे निकलवा सकते हैं और इसमें डलवा भी सकते हैं। सेविंग अकाउंट है जी, ये एक ऐसे पर्सन के लिए ओपन किया जाता है जो एक सैलरीड पर्सन होता है और वो अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा जो है वो सेव कर रहा होता है और बैंक के इस अकाउंट में जमा करवाता है। उसको इंटरम बेसिस पे, मिड टर्म बेसिस पे क्या मिल रहा होता है, इस पर इंटरेस्ट मिल रहा होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ओपन किया जाता है। इसको हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। इसमें जो है वो 10 साल के लिए लोग पैसे रखवाते हैं और इंटरेस्ट वगैरह जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं। मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फंक्शंस, वो ये कहते हैं कि बी सेकंड जो फंक्शन है वो लोन वगैरह भी लोगों को दे रहा होता है और एम्प्लॉयमेंट के लिए फ़ंड्स भी प्रोवाइड करता है। वो ये कहता है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ओवरड्राफ्ट और रनिंग द फाइनेंस। ओवरड्राफ्ट ये होता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसे कम है तो आपने डिमांड ज़्यादा की है तो बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है और उस पर स्पेसिफिक आपको टाइम देता है, आप वापस करें, अदरवाइज़ उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। सेकंड पे कहते हैं कैश क्रेडिट और कैश फाइनेंस की बात कर रहे हैं कि बैंक जो है वो कैश की शक्ल में भी क्रेडिट देता है, कैश की शक्ल में फाइनेंसिंग भी अवेलेबल होती है। यानी फाइनेंसिंग से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी आपको करके देता है। मनी एट कॉल और कॉल लोन्स, वो ये है कि उसका फंक्शन ये भी है कि दीज आर वेरी शॉर्ट पीरियड लोन, दीज एडवांसेस इज गिवन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड। यानी कम टाइम के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक जो है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक आता है अकाउंटिंग के अंदर, कुछ लोगों को आइडिया भी होगा इसका कि एक कस्टमर जब माल ख़रीदता है तो वो बिल बनवाता है उधार पे। अगर वो माल ख़रीदे तो वो बिल जो मालिक है अगर बैंक से डिस्काउंट करवाना चाहे तो बैंक उसको डिस्काउंट भी करके दे देता होता है, 10% अपना हिस्सा रख के। खैर, उसके बाद पर्सनल लोन्स की बात कर रहे हैं। बैंक क्या करता है कि इज़ आल्सो ग्रांटिंग द पर्सनल लोन्स फॉर द परचेज ऑफ द मोटर कार्स
हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, हाउस रिपेयर्स, ETC। ज़ाती लोन भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है अगर आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल जो नीड है उसको पूरा अगर आपने करना है। तो जिस तरह आप ये देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें वगैरह मिल रही होती हैं, तो ये भी एक किस्म का क्या होता है, बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा होता है। नंबर सी इज़ द कहते हैं रेमिटेंसेज और ट्रांसफ़र ऑफ द मनी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो बैंक की तरफ से दिया जाता है वो है कि अगर आपने चीज़ें बैरून मुल्क भिजवानी है या मंगवानी है, तो बैंक आपको उस तरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किस शक्ल में, DD की शक्ल में, डिमांड ड्राफ्ट, TT, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र एंड मेल ट्रांसफ़र एंड पे ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ें आगे आएंगी बैंकिंग पोर्शन में, हम डिटेल में इसको देखेंगे। पेमेंट ऑफ चेक्स की बात कर रहे हैं। द पेमेंट्स ऑफ द चेक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर इज आल्सो एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ बैंक। बैंक अंडरटेक टू पे द प्रोसीड्स अमाउंट। बैंक जो है वो क्या कर रहा होता है, चेक्स की पेमेंट्स भी करता है। अगर कोई बंदा चेक लेके बैंक में चला गया तो उसमें वाकई उस अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक उसको क्या करता है, आपको चेक अदा करके देता है। नेक्स्ट वन इज़ द माइनर और सेकेंडरी और ऑर्डनरी फंक्शन ऑफ द बैंक सर्विसेज ऑफ द हज। अगर आपने हज एप्लीकेशंस भी जमा करवानी है या हज के लिए अप्लाई भी करना है, तो बैंक क्या करता है, आपको अकोमोडेट करता है उस चीज़ के लिए। सेकंड नंबर इज़ द इवनिंग बैंकिंग की बात कर रहे हैं। आफ्टर रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स द बैंक ऑफर इवनिंग बैंकिंग सर्विसेज। इन पाकिस्तान यूटिलिटी बिल आर कलेक्टेड इन द इवनिंग। द बैंक आल्सो रिसीव द डिपॉजिट आफ्टर बैंकिंग आवर्स। इवनिंग सर्विसेज हैं जी, जब आपके वर्किंग आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद बैंक क्या करता है, बिल्स वगैरह भी रिसीव कर रहा होता है। थर्ड वन इज़ द कलेक्ट ऑफ द ज़कात की बात कर रहे हैं। बैंक क्या करता है जी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ज़कात भी कलेक्ट कर रहा होता है। कलेक्शन ऑफ द इनकम, जो लोगों को पेंशन वगैरह मिलती है, डिविडेंड रेंट वगैरह मिलता है, बैंक वो भी कलेक्ट कर रहा होता है। एक्ट एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या होता है कि वो शख्स होता है जिसके पास आप अमानत अपनी रखवाते हैं, तो बैंक उस किस्म की भी सर्विसेज पे कर रहा होता है जब आपने पैसे आप बैंक के अंदर रखवा रहे होते हैं। डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं। द कमर्शियल बैंक परचेज एंड सेल द सिक्योरिटीज़ फॉर द हिमसेल्फ एंड सम टाइम ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब इसमें डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटी, जो शेयर्स, जो डिबेंचर्स वगैरह होते हैं कस्टमर्स के, वो कस्टमर के बिहाफ के ऊपर बैंक क्या कर रहा होता है, अक्सर औकात काम भी कर रहा होता है। एडवाइस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। बैंक अक्सर औकात आपको फाइनेंशियल मैटर पे एडवाइसेस भी देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एंड अटॉर्नी, आप कस्टमर के बिहाफ पे रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है बैंक। रेफरी, बैंक एक्ट एज अ रेफरी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कस्टमर। रेफरी ये वो शख्स होता है जो थर्ड मैन होता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वगैरह इसके पास होती है। बैंक वगैरह रेफरी का काम भी करते हैं। इंश्योरेंस ऑफ LC। LC स्टैंड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। ये अक्सर ये एक अकाउंट का नाम है जो उस वक्त खुलवाया जाता है जब दो पार्टीज़ ने ट्रेड करनी होती है, तजारत करनी होती है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की सर्विसेज भी बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, अगर आपने क्रेडिट कार्ड भी बनवाना है तो वो भी सर्विस बैंक आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिकली क्या थे, यहाँ पे आके हमारे कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी एंड सेकेंडरी रोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लॉन्ग हो गई है जी, अगली वीडियो में आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप अपनी वीडियो पर क्लिक करें। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।